प्रयास से जीव इस संसार में आया है। जैसे मैं आपसे कभी कहता हूं, द लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। प्रयास से प्रसाद की ही यात्रा है जीवन, कि आपका प्रयास प्रसाद बन जाए, आपका जीवन प्रसाद बन जाए। और एक और बात आपको बताऊं भाई, प्रसाद अपना पेट भरने के लिए नहीं होता, प्रसाद बांटने के लिए होता है। प्रसाद का एक एक कण जाने कितने लोगों के हृदय में पवित्रता घोल देता है। प्रसाद हाथ में आते ही झुक जाता है ना माथा, आदर से सत्कार से झुक जाता है। ऐसे ही भक्त का जीवन होता है, बन जाता है उसका जीवन प्रसाद, प्रभु के चरणों में निवेदन होते ही। बस द्रौपदी का जीवन प्रसाद हो गया पिता के संकल्प से। द्रौपदी को देखते ही पिता के मन में निर्मल भावना फूटी। और इसे केवल अतिशयोक्ति ना समझिएगा, ये चरित्र मैंने उठाया ही इसके लिए, क्योंकि ये चरित्र जीवन जीना सिखाता है। ये चरित्र बताता है भक्त का जीवन कैसा हो। ये जीवन बताता है कि कृष्ण के अनुकूल भक्ति कैसी हो। ये जीवन बताता है कृष्ण को प्रिय क्या है। ये चरित्र बताता है कृष्ण की प्रियता किस में है। ये चरित्र बताता है कृष्ण के मुख पर मुस्कान कब आती है, कैसे आती है, कैसे लाई जा सकती है। कृष्ण के मुख पर मनोहर मुस्कान। द्रौपदी की एक एक चेष्टा देखकर कृष्ण मुस्कुराते हैं, और द्रौपदी ले जाती है कृष्ण को वहां। ध्यान से सुनना, द्रौपदी ले गई कृष्ण को वहां जहां द्रुपद सुता की भक्ति के आगे कृष्ण अपना मस्तक झुकाए बिना रह नहीं सके। प्रणाम निवेदन किया कृष्ण ने द्रौपदी की भक्ति को। जैसे अपने बालक को अपने से अधिक उन्नति करता देख पिता को हर्ष होता है ना, अपने शिष्य को विद्या में स्वयं से बड़ा चढ़ा देख गुरु को गौरव होता है। ऐसे ही जब भक्ति के बल से जीव सद्गुणों के उस शिखर पर पहुंचता है जहां ईश्वर का मन हो कि इसे प्रणाम निवेदन किया जाए, तब ईश्वर को गर्व होता है, अपनी रचना पर गर्व होता है, आपके जीवन पर गर्व होता है। द्रौपदी ले जाती है कृष्ण को वहां। और क्या सौभाग्य उस जीव का जिसका संसार में आते ही कृष्ण नाम से संयोग, संबंध, संपर्क हो जाए। सबसे बड़ा प्रसाद द्रौपदी को जीवन में यही मिला कि आते ही उसके कान में जो पहला शब्द पड़ा होता कृष्णा। कृष्णा अर्थात जो कृष्ण की है। एक बार कभी क्या हुआ, मैं शायद महामंत्र का कीर्तन करा रहा था, तो हम लोग गा रहे थे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक विद्वान व्यक्ति आए, बोले कृष्णा नहीं कृष्ण कहिए। कृष्णा नहीं होता, कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। मैंने कहा मैं तो कृष्ण समझ के ही कह रहा था, कृष्णा कहने से तो मैं आज के बाद जब कहूंगा कृष्णा ही कहूंगा, क्योंकि भक्त का भजन करने से भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। अपने भजन से हो ना हो, पर भक्त के भजन से अवश्य होते हैं। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, और तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। बड़ी शीघ्रता से द्रौपदी सकल शास्त्र निष्णात हो गई, सकल विद्या संपन्न हो गई। सर्वगुण संपन्न द्रौपदी, सर्वगुण संपन्न पांचाली, पांचाल देश की राजकुमारी। एक दिन उद्यान में बैठी द्रौपदी कविता लिख रही थी। द्रौपदी की सबसे प्रिय सखी, जिसका नाम था नितंबिनी। बहुत बार सुना द्रौपदी ने कृष्ण के विषय में, अकारण ही मेरा नाम कृष्ण नहीं पड़ा होगा, मेरा अवश्य संबंध होगा उससे, कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा। तो द्रौपदी ने अपनी सखी नितंबिनी से पूछा कि तुम जानती हो कृष्ण कौन है? नितंबिनी मुस्कुराई कि जानती तो हूं, पर मैं आपसे उनकी चर्चा नहीं करूंगी। ऐसा क्यों? क्या मैं उनके विषय में जानने योग्य नहीं? मैं जानती हूं कि वो आर्यवर्त के सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो सबसे वीर पुरुष हैं, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, और ऐसा भी मैंने सुना है कि वो सबके पूज्य हैं, सारा विश्व उनके चरणों में नत होता है। क्या ऐसे श्रेष्ठ धीर पुरुष के विषय में मैं जानने योग्य नहीं? नितंबिनी हंस पड़ी, बोली ना ना, बात ये नहीं है, बात तो ये है उनका ज्ञान अद्भुत है, विद्या के तो वो स्वयं ईश्वर हैं, उनके जैसा वीर कोई नहीं, उनके जैसा उदार कोई नहीं, और सुना है उनके जैसा विनम्र भी कोई नहीं।
वो यदि एक हाथ से लेते हैं तो सहस्त्रों हाथों से उसका प्रतिदान करते हैं। सुना है ऐसा स्वभाव है उनका। पर द्रौपदी ने कहा, पर क्या कुछ ऐसा भी है कृष्ण के चरित्र में जिसके लिए परंतु शब्द का प्रयोग किया जाए? तो नितंबिनी कहने लगी, हैं बड़े स्त्री लंपट। अर्थात सुना है उनके महल में 16,000 रानियां हैं, 8 पट रानियां हैं। सुना है आर्यवर्त की कोई स्त्री ऐसी नहीं है जिसने कृष्ण को देख लेने के बाद एक बार भाव से अपना पतिव्रत धर्म छोड़ नहीं दिया हो, जो उनके रूप गुणों पर मन ही मन मौन रूप से न्योछावर न हो गई हो। जाने उन्होंने 11-12 वर्ष की कैशोर अवस्था में कैसा जादू चलाया ब्रज की गोपांगनाओं पर कि वो आधी रात में लोकलाज कुलकान सब छोड़कर उनके चरणों में प्रस्तुत हो गई। यदि मैंने उनके रूप की चर्चा तुमसे की तो तुम इसी क्षण मुझे कहने लगोगी कि अभी कृष्ण से मिलाओ, नहीं तो अपने प्राण यहीं छोड़ दे रही हूं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूंगी? ना ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे कृष्ण के विषय में कुछ नहीं कहूंगी, और हो सके तो कृष्ण के विषय में कोई चर्चा कभी तुम मुझसे न करना। मैं इससे अधिक कुछ और नहीं जानती। और द्रौपदी के हृदय में प्रेम का अंकुर फूट जाए कृष्ण के लिए, उसके लिए यह चर्चा पर्याप्त थी। उसके लिए ये चर्चा पर्याप्त थी। अभी मैंने कहा ना, कृष्ण सबसे पहले कान से ही हृदय में जाते हैं। सबसे पहले श्रवणम, फिर कृष्ण का गुण गाने का मन करता है, कीर्तनम, और फिर श्रवण और कीर्तन की कृपा से सतत कृष्ण का स्मरण होने लगता है, बिना देखे। इसलिए मैंने आपसे अभी निवेदन किया, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपका मेरा सबसे पुराना, सबसे सच्चा और सबसे पक्का संबंध कृष्ण के साथ है। क्योंकि बिना उसे देखे मन करता है, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार